ओम शांति। अब कभी नहीं होगी सास बहू में लड़ाई, बस करें एक उपाय। देखिए, आजकल देखने में आ रहा है, आप सभी भी इस चीज़ के अनुभवी हैं कि सास और बहू का जो रिश्ता है वो बहुत ही कम ऐसे होंगे कि जो अच्छे से चल रहे होंगे। नहीं तो अधिकतर देखने में ही आता है कि सास बहू की लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, घर में अच्छे से नहीं बनती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, चाहे आप सास हों या बहू हों, अगर आपके साथ ही हो रहा है तो आज आपको जो उपाय बताने वाले हैं, आप इस उपाय को कीजिए। आप दोनों के बीच में हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। और आजकल क्या होने लगा है, एक पोस्ट पढ़ रहे थे हम, उसमें लिखा हुआ था कि आजकल घर घर में जो सास बहू का जो रिश्ता है वो पढ़ करके तो बड़ी अजीब बात लग रही थी। उसमें लिखा हुआ था, मैंने बहू से पूछा किसी ने कि सास किसको कहते हैं, तो वो बहू बोली कि जो चैन से सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं। और फिर उन्होंने पूछा ननंद किसको कहते हैं, बोले कि जो जीवन में आनंद ना आने दे उसे ननंद कहते हैं। और बोले हस्बैंड किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा जिसने जीवन की सारी खुशियों की बैंड बजा के रखी हो उसे हस्बैंड कहते हैं। तो ये तो लोग एक लौकिकता से, एक हंसने के लिए, मनोरंजन के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आज सभी को बताने वाले हैं कि वास्तव में जो बच्चियां होती हैं जो शादी कर चुकी हैं, शादी करने जा रही हैं, तो इस बात को समझें कि आखिर सास किसको कहते हैं। देखिए, आपको जो जन्म देने वाली माँ होती है ना, जिसने जन्म दिया है आपको, वो तो आपके लिए 20 से 25 साल तक की माँ होती है। उसके साथ माने उनके साथ आप 20 से 25 साल, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसके साथ में आप 20 से 25 साल तक की आयु तक आप उनके साथ रहेंगे। उसके बाद आपकी माँ आपका कन्यादान कर देती हैं। अब हो सकता है जब आप सासू माँ के पास जाएं तो कई बार तो ऐसा होता है कि कई ऐसे होती हैं कि उनकी सासू माँ होती नहीं हैं, पर जिनकी सासू माँ होती हैं वो भाग्यशाली होती हैं। इस बात को आप समझ लेना, जिनकी सासू माँ होती हैं वो भाग्यवान होती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो माँ होती है वो आपको सिर्फ बेटी बना सकती है, वो आपको बहू नहीं बना सकती है, एक परफेक्ट गृहिणी शायद नहीं बना सकती है। और आपको जो सही मायने में गृहिणी बनाएगी ना, वो आपकी सासू माँ होगी। अब यहाँ ऐसा नहीं करे कि आपकी माँ कुछ जानती नहीं है या वो आपको गृहिणी नहीं बना सकती, इस तरीके से नहीं, क्योंकि माँ का बेटी के प्रति बहुत प्यार होता है, बहुत दुलार होता है। तो वो माँ इतना डांट करके नहीं समझा सकती है, ना सिखा सकती है। बेटी ने कोई गलती कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, मैं संभाल लूँगी, मैं कर लूँगी। बेटी से कोई काम करवा रहा है, बेटी ने कहा माँ मुझसे नहीं हो रहा, बिगड़ गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं संभाल लेती हूँ। बेटी से बोला आटा लगा दो, बेटी ने आटा लगा दिया, गीला हो गया, कुछ हो गया, नहीं हुआ, ठीक है मैं कर लूँगी। रोटी बनवाई, आड़ी टेढ़ी कुछ भी जला दी, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, तू जा। तो वो इसलिए लाड़ प्यार होता है, इसलिए कह रहे कि जो माँ होती है वो एक जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से गृहिणी प्यार के कारण नहीं बना पाती, क्योंकि बेटी से इतना प्यार होता है इसलिए वो उसको नहीं सिखा सकती है। अब क्या होता है कि जो सासू माँ होती है वो डांटेगी भी, चिल्लाएगी भी, समझाएगी भी, इतना घी नहीं डलना चाहिए था इस सब्जी में, इतना नमक नहीं डलना है, तुम व्यर्थ बर्बाद कर रही हो। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात आपको बताते हैं। एक घर में 4 लोग रहते थे, बहू आई, शादी हुई। अब उस घर में बहू को मिलाकर के 4 लोग थे। अब बहू नई नई आई तो उसने क्या किया, उसने 8 लोगों के लिए भोजन बना दिया, क्योंकि उसको अनुभव नहीं था कि कितना खाएंगे, कितना लगता है आटा। तो अब बताओ ये घर का लाभ है या हानि है, ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रहे हैं। अब अगर 4 से 5 का बन जाए तो एडजस्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत बच जाएगा, चल जाएगा, लेकिन अगर 4 से 8 का बन जाए तो नुकसान है। क्योंकि जो चीज़ें आपकी 1 महीने चल सकती हैं, आपके घर में जो राशन पानी जो 1 महीने चल सकता है, वही चीज़ें 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, तो नुकसान होगा। तो इसका अनुभव देती है आपको सासू माँ कि 15 दिन की चीज़ 15 दिन चले, महीने की चीज़ महीने चले, ये
आपको मम्मी नहीं सिखाएगी। आपने कहा मम्मी मुझे पकौड़ी चाहिए, मुझे कुछ मीठा चाहिए, मुझे कुछ ये चाहिए। अब मम्मी ने आपको पकौड़ी बना के दे दी, आपका स्वाद नहीं आया, आपने एक खाई बाकी छोड़ दी। मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और कुछ बना लेंगे देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो माँ है, वो माँ होती है, वो बहुत कम डांटेगी आपको अगर डांटना भी पड़ा ना। लेकिन सासू माँ नहीं मानेगी। सासू माँ तो आपको सुनाएगी ही सुनाएगी, और सुनाएगी मीन्स आपको समझाएगी, आपकी लाइफ के लिए तैयार करेगी। और समझाना भी चाहिए, क्योंकि जिन स्कूल और कॉलेजों से निकल कर के आप जा रहे हैं वो आपको घर चलाना नहीं सिखाते। वो आपको नौकरी करना तो सिखा सकते हैं, लेकिन घर कैसे चलाना चाहिए वो आपको नहीं सिखा सकते हैं। आपके टीचर आपको नौकरी कैसे करना चाहिए वो सिखा सकते हैं, लेकिन आपको घर कैसे चलाना चाहिए वो नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अच्छे से नहीं आता है। वो क्या सिखाएंगे आपको? अब एक प्रश्न यहाँ आ जाता है कि आप जब नौकरी करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है घर चलाने की? नौकरी करते किसके लिए हैं? आप खुद विचार कीजिए, किसके लिए नौकरी कर रहे हैं? घर चलाने के लिए ही आप नौकरी कर रहे हैं कि हमारा घर अच्छे से चले, घर अच्छे से चलता रहे। नौकरी इसलिए नहीं करते हैं कि चूल्हे से दूर हो जाएं, रसोई से दूर हो जाएं, घर से दूर हो जाएं, परिवार से दूर हो जाएं। इसके लिए नहीं करते। हमारा घर अच्छा हो, हमारा घर अच्छा हो, सुख सुविधा अच्छी हो, सुविधाएं और बढ़ती चली जाएं, इसके लिए हम जो है घर चलाते हैं। घर चलाने के लिए नौकरी करते हैं। पति किसके लिए काम करते हैं? आपके पति हैं। अगर पति नौकरी ना करें तो बिजली का बिल कैसे होगा? घर में राशन पानी कैसे आएगा? सब्जी कैसे आएगी? तो नौकरी किस लिए आप कर रहे हैं? नौकरी के लिए घर नहीं चलाया जा रहा है। इस बात को आप समझना अच्छे से। ये आपको ज्ञान होना चाहिए, और एक ज्ञान लाइफ में बहुत ज़रूरी है। नौकरी के लिए घर नहीं है, घर के लिए नौकरी है। उसी घर को चलाना सासू माँ विदाउट एनी फीस आपको समझाती है। और एक बात आप याद रखना, जो गुरु की डांट, माँ बाप की डांट, टीचर्स की डांट, जो इन तीन की डांट सहता है वही ठाठ में रहता है, वही ठाठ से जीवन जीता है। वही ठाठ में रह सकता है जो इन तीनों की डांट सह ले। और जो इन तीनों की डांट अगर नहीं सह सकता है तो करो अपनी मनमानी। और कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बहू ही गलत होती है। कई बार सासू माँ भी गलत काम कर बैठती हैं, कई बार सासू माँ बिना वजह की भी डांट देती हैं। तो इस बात को दोनों को समझना चाहिए। और आजकल तो ऐसा भी होने लगा कि वो सासू माँ, आपने सुना होगा पहले आया था कि एक सासू माँ वो जमाई को लेकर के भाग गई थी, आप लोगों ने सुना हो। तो ऐसी सास जो काम के अधीन है, जो स्वार्थ के अधीन है, ऐसी सास जो किसी और भावना के अधीन है, और निर्दोष होने के बावजूद भी अगर आपको डांट रही है, तो ऐसी सासू माँ के लिए आपको उनको शांत कैसे किया जाए वो आपको आज एक उपाय बताते हैं। तो उनके मन मुटाव को मिटाने के लिए, चाहे सास का बहू के प्रति हो या बहू का सास के प्रति हो, तो इसको मिटाने के लिए आपको एक उपाय बताते हैं जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ये चीज़। और हमें शिव बाबा तो किसी न किसी माध्यम से, परमात्मा तो प्रेरणा देते ही हैं कि ये जो कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। तभी वो सास और बहू बन कर के आते हैं। जो हमारे द्वारा किया हुआ किसी न किसी जन्म का कर्म होता है वो हमारे साथ इस टाइम पर आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको कहना क्या है, अगर आप इस बात से ज़्यादा ही परेशान हैं तो देखिए, आपको एक काम करना है। आप सुबह उठ करके नहा धो करके तैयार हो करके, और आप अपने पूजा घर में, या आपके घर में बाबा का कमरा है तो अति उत्तम, तो बाबा के सामने बैठ जाइए, बाबा के कमरे में बैठ जाइए, या आपके घर में पूजा घर है तो आप वहाँ बैठ जाइए। एक लोटे में जल ले लीजिए, और वो एक लोटा जल ले करके आप वहाँ पर रख लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप भगवान से बोलिए जैसे कि बस आपकी बात को सुन रहे हैं। आप बोलिए कि हे भगवान, हमारे घर में शांति हो। मेरे मीठे शिव बाबा, हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में माधुर्य की स्थापना हो। हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे घर में जो क्रोध पनप रहा है, अग्निदेव जो प्रचंड हो रहे हैं,
वो धीरे धीरे शांत हों, वो नरम हों। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में रिश्तों में मधुरता बनी रहे, क्रोध शांत हो। अगर सासू माँ बहू से परेशान हैं तो सासू माँ भी कर सकती हैं, और सासू माँ ये बोलेंगी कि इस आत्मा के प्रति जो भी मेरा हिसाब किताब हो पूर्व जन्म का, उसके लिए मैं इनको माफ़ करती हूँ और प्रभु आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने कभी इनको परेशान किया हो तो ये मुझे माफ़ कर दें। और बहू परेशान है तो यही शब्द सासू माँ के लिए बहू भी बोलेंगी। जब आप भगवान से शब्द बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही धीरे धीरे आपकी सासू माँ के स्वभाव में आपके प्रति परिवर्तन होगा, उनके स्वभाव में। और कहना क्या है, जो वो एक लोटा जल है, फिर वो लोटा का जल लेकर के आधा बहू को पीना है और आधा सास को, दोनों को आधा आधा पीना है। एक एक गिलास उसमें से जल ले लीजिए। और अगर आप मंदिर जाते हैं, अगर आप भक्ति करते हैं, तो आप एक लोटा जल ले जा करके और आप मंदिर में जा करके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ पर वो जल अर्पित कीजिए और फिर वहाँ भी बैठ करके आप ये प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। ऐसा आप वहाँ मंदिर में जा करके भी बोल सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में स्वभाव संस्कार, चाहे सासू माँ का हो या बहू का हो, बदल जाएगा और आपके प्रति स्नेह प्रेम उनका बढ़ने लगेगा। और बहुत ही आपके संबंधों में मधुरता बहुत जल्दी आने लगेगी और आपके घर में सुख शांति लौट आएगी। तो इसको करके आप जरूर देखिएगा। ठीक है। ओम शांति।